નમસ્તે. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે સાદીપની વાલ્મીકી વેદવ્યાસ અત્રિ વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા એટલે કે SVSનું પેપર છે અને એ પણ મહેસાણા જિલ્લાનું. તો જોઈએ, તારીખ છે 4/10/2023નું, વાર બુધવાર છે. પ્રથમ પરીક્ષા 2023નું છે, ધોરણ 9 છે, વિષય હિન્દીનું છે. કુલ 50 છે અને 2 કલાકનો સમય છે. તો મિત્રો, આ પેપરનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ, તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ વિડીયોની. જોઈએ, પ્રશ્ન 1 તમારી સમક્ષ છે. શું છે પ્રશ્ન 1? પ્રશ્ન 1 છે વિભાગ એ છે ગદ્ય વિભાગ. પ્રશ્ન 1 છે, શું છે પ્રશ્ન 1? तो कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का एक अंक है. एम पहला प्रश्न है कि लेखक को ग्वालियर में खाल गया से, मित्रों अँ मळीना तो शू आवशे? मिलना. किससे मिलना था? तो ऑप्शन बे आप्या छे, डॉक्टर और एंजीनियर. जवाब आवशे डॉक्टर. दूसरा सवाल यानी कि बीजो प्रश्न, सैलानियों की पंक्तियों खाली जग्या दौड़ती नजर आती है. तो सैलानियों की पंक्तियों घोड़े दौड़ती नजर आती है. देखते बीजो प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. पहलो छे, बच्चन जी को किससे बल मिलता था? तो ऑप्शन है आपनों से, चुनौतियों से, धर्म ग्रंथों से, पत्नी से. तो सही आंसर है चुनौतियों से. अगला प्रश्न, जूही तात्या को कहाँ से खींच कर ला सकती है? पाताल, स्वर्ग, नरक और कैसे भी. तो एनो साचो जवाब आवशे पाताल. ऑप्शन ए जवाब. आगे जो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो पहलो है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है. बीजो प्रश्न, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी. ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा. जो ये प्रश्न आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. दोस्तों, एम पहलो है लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हो गई. बीजो प्रश्न है प्रियोडा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था. अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना है. यानी कि वाक्य में लिखिए. पहलो है बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई, अथवा तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की. जो ये प्रश्न आगे, विभाग बी है, जो एम शू विभाग बी में, तो ये पद्य विभाग. शू है? पद्य विभाग. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलो है आर्यों की संतान की आज खाजग्या हो गई है. तो क्या हो गई है? अधोगति, उन्नति और अवगति. तो जवाब आपसे अधोगति. ऑप्शन ए जवाब. बीजो, श्री कृष्ण के नेत्र खाजग्या है, विशाल, चंचल और लाभ. तो श्री कृष्ण के नेत्र विशाल है. ऑप्शन ए जवाब आवशे. जो ही मित्रों आगे काव्यपूर्ति पूरी करवानी है. देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है खाजग्या और पौरुष की साधना. तो मित्रों ये तमारा पाठ्यपुस्तक में आपी है, छतां पण आपणे अहीं जोई लईए. जो अहीं आपणे काव्यपूर्ति पूरी करेली है. जो देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना. पौरुष की साधना. इस तरह काव्यपूर्ति पूर्ण कर सकते हैं. जो ये आगे प्रश्न बीजो, जो शू है आगे प्रश्न, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. एमओ आपी है, शू आपी है कि सूर धन्य क्या हुए हैं. सूर धन्य क्या हुए हैं? तो उन्हें श्री कृष्ण की दुर्बल छवि के दर्शन हो गए थे, इसलिए. अगर भारत किसका गौरव है? तो भारत भूगोल का. किसका? भारत भूलोक का गौरव है. जो ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. मानवता की उपासना का क्या अर्थ है? और आगे सूरदास छेरी बकरी लुटाने की जरूरत क्यों नहीं समझते. तो जो ये आगे प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. पहलो है कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, अथवा तो कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है. हवे आगे जो अपने प्रश्न विभाग से मित्रों व्याकरण विभाग है. तो जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए.
नींद हराम करना यानी कि गहरी चिंता में डालना। तो वाक्य प्रयोग, आतंकवादियों ने सरकार की नींद हराम कर दी। अगर निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए। तुम तुम्हारे घर जाओ, तो तुम अपने घर जाओ। आगे જોઈએ, निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। मान, तो अब से अपमान। निम्नलिखित शब्द का समाधि शब्द यानी कि पर्याय शब्द लिखना है। कमजोर, तो निर्बल, बलहीन, दुर्बल, अशक्त, शक्तिहीन। આ બધા એના સમાધિ શબ્દો બનશે। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, तो क्या भूलोक। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग दीजिए। उपदेश, तो उप वत्ता देश यानी कि जो उप है वो क्या है, उपसर्ग है। निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। मित्रों अँ बीजन में लखी तो तो जीवन में आवशे। जीवन में, जीवन में आ रीते आवशे, जीवन में। ठीक है, तो मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। तो अँ जो चुनौती है भाववाचक संज्ञा थशे। आगळ, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। लेखक ने इस कहानी में मानव मूल्य को प्रस्तुत किया। तो कर्तृवाचक करता कौन है, तो लेखक जो था। लेखक शू आवशे, कर्तृवाचक संज्ञा बनशे। आगे જોઈએ, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तो अँ डरावनी है शू आवशे, विशेषण। आगे जो अपने विभाग डी लेखन विभाग है, तो मित्रों अँ लेखन આપણે फटाफट જોઈ લઈએ છીએ। तो परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो તમે पैराग्राफ वाँचो हशे, तो આપણે एक बार वाँची लईए। उन्नति के पथ पर चढ़ने वाला छात्र प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही उठ जाता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह स्नान करता है। तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे। पूजन के बाद व्यायाम करना उत्तम छात्र के लिए आवश्यक है। इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता। जिस मंदिर में सुंदरता नहीं हो उसमें विराजमान होने वाली मूर्ति कभी सुंदर नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद थोड़ा जलपान करना अत्यंत हितकारक होता है। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र भी देखना चाहिए ताकि संसार, देश, नगर तथा पड़ोस की गतिविधियों का परिचय मिल जाए। इसका ज्ञान न होने से कभी कभी बड़ी हाजी होती है। समाचार पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी अपने पाठ्य विषय का अध्ययन करता है, उस पर विचार तथा नवीन अभ्यास का प्रयत्न करता है। જોઈએ હવે આપણે આવેના प्रश्नों। उन्नति के पद पर चलने वाला छात्र प्रातः लाभ में कब उठता है, तो वो कब उठता है, तो दोस्तों उन्नति के पद पर चलने वाला छात्र प्रातःकाल में सूर्योदय के पूर्व ही उठ जाता है। कब, सूर्योदय से पूर्व उठ जाता, ये આપણે લખી શકીએ। बीजो, स्नान करने के बाद उसे भगवान की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। स्नान करने के बाद तो देखिए नित्य क्रम से वह निवृत्त होकर स्नान करता है और तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करता है क्योंकि वह सदा उसका पथ प्रदर्शक रहे, इसलिए। जो आगे, छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक माना जाता है, तो दोस्तों व्यायाम इसलिए आवश्यक माना जाता है कि इसके बिना शरीर सबल, सुंदर और सुगठित नहीं हो सकता, इसीलिए। जो आगे હવે प्रश्न આપણે આગળ જોઈએ। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो मित्रों અહીંયા एक कहानी આપી છે, એ તમે फटाफट લખી લેજો। તમારી સામે મુદ્દા પણ આપેલા છે। अथवा तो निम्नानुसार पत्र लेखन करवानुं छे। पत्र लेखन पण आपेलुं छे कि राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाता हुआ पत्र मित्र को लिखिए। निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। कितना शब्दों में, 100 शब्दों में। तो वर्षा ऋतु, वैज्ञानिक वरदान और मेरा देश, એ ત્રણમાંથી કોઈ પણ નિબંધ લખવાનો હતો, તો તમે લખ્યો હશે। તો મિત્રો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણે આજે ધોરણ 9નું પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષાનું મિત્રો જે પેપર છે એ એસવીએસનું એટલે શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા જિલ્લાનું છે, તો એ આપણે તમારી સમક્ષ મૂક્યું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। બીજી વાત મિત્રો કે આપણે એટલા માટે પેપર મૂકીએ છીએ कि अलग अलग तारीखे अलग अलग जिल्लाओनी अंदर अलग अलग विषयना पेपर लेवाय छे। तो मित्रों आ गई काले धोरण 9નું हिंदी विषय पेपर लेवाई गयुं छे, तो बीजा जिल्लामां कदाच बाकी छे, तो तमारे एनी पूर्व तैयारी मित्रों तमने मदद थई शके એટલા માટે આપણે મૂકે। એવું નથી कि आमांथी બધું पूछाशे,
કોઈ પ્રશ્ન પણ આવી જાય અને પરીક્ષા પદ્ધતિ કેવી છે પેપરની એ પણ તમે જાણી શકો, એટલા માટે આપણે મૂકીએ છીએ. બીજી વાત કે આપણે 2 લિંકો મૂકીએ છીએ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. એક વોટ્સઅપ ગ્રુપની છે, તો તમે લિંક ખોલીને અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો, અને બીજી ટેલિગ્રામ ગ્રુપની કે જેમાં તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ શકો છો. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેક મિત્રો હું દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બની રહો. જય હિન્દ, જય ભારત.